2024 लोकसभा चुनाव का समय नजदीक है और ऐसे में न्यूज तक आपके लिए लेकर आए हैं एक खास सीरीज जिसका नाम है देश किसका। देश किसका के सीरीज में आज देश का मिजाज ऐसे राज्य की जानेंगे जिस राज्य को देवभूमि भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को प्राचीन काल से ही देवभूमि के नाम से संबोधित किया जाता रहा है। यदि हम कहें कि हिमाचल देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है तो शायद ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। महाभारत, महापुराण और कनिंघम जैसे धर्म ग्रंथों में इस भूभाग का जिक्र कई बार किया जाता रहा है। लेकिन आज लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ समीकरण बनता है, साथ में राज्य के स्थानीय जानकारों का क्या कुछ कहना है, इस सब की बातें होंगी देश किसका के सीरीज में। सबसे पहले स्थानीय पत्रकारों का क्या कुछ कहना है, वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके पहले बात सुनिए, उसके बाद आपको आगे का पूरा समीकरण बताएंगे। कौन सी पार्टी जो है वो कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में और किस तरह से काम है यहाँ पर? बिल्कुल विकास जी, देखिए सबसे पहले तो अगर पार्टी की बात कर लें, हिमाचल प्रदेश क्योंकि छोटा एक राज्य है और यहाँ पर अभी तक जो देखा गया मुख्य मुकाबला दो राजनीतिक दलों के बीच होता है, कांग्रेस और बीजेपी। वही इस बार भी देखने को यहाँ पर मिलेगा और मुझे ऐसा लगता है कि सीधा मुकाबला इन दो पार्टियों के बीच ही होगा। हालांकि उस दौरान कई क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो भी कहें तो सेंधमारी करती हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक ये देखा गया हिमाचल प्रदेश में कि कांग्रेस और बीजेपी के जो 4 सीटें हैं यहाँ पर, क्योंकि 4 सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा की, तो उनमें सीधा मुकाबला है। और बीजेपी क्योंकि हमने देखा था कि पिछली बार की हम बात कर ले तो एक लहर चली थी उस समय, जबकि जो एक रिकॉर्ड बनाया था बीजेपी ने और 4 सीटें जो है वो बीजेपी की झोली में गई थी। उसके बाद जब अगला जो चुनाव हुआ उसमें एक जो चुनाव हुआ था उपचुनाव, उसमें एक सीट जो है वो कांग्रेस के पास जो है वो गई थी। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर अभी ये भी डिपेंड करता है कि मुकाबला तो दोनों ही पार्टियों के बीच है, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा ये भी एक डिपेंड करता है और मुकाबला उतना रोचक और उतना कड़ा उसके बाद ही होगा। यानी देखिए आपके केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, वो हमीरपुर से चुनाव लड़ते हुए, हमीरपुर संसदीय सीट से गढ़ माना जाता है हमीरपुर बीजेपी का, और ये भी कहा जा रहा अभी से ही कि बीजेपी की हमीरपुर को छोड़ दिया जाए तो वहां से टिकट जो है वो नहीं बदलेगी। ये भी एक चर्चा जो है आजकल बनी हुई है सियासी माहौल में। लेकिन जो बाकी 3 जो सीटें हैं बीजेपी की, क्या वो चेंज होगी या नहीं होगी, इस पर जो है विचार चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी थोड़ा बहुत जो है वो टिकटों में भी फेरबदल कर सकती है, ये भी संभावना है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है उसकी प्रत्याशी कौन होंगी, क्योंकि कई नाम बीच में आ रहे हैं और सबसे बड़ी चुनौती जो है वो 2 सीटें, जो हॉट सीट जो है एक हमीरपुर एक मंडी, 2 हॉट सीटें हैं। तो अब कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाएगी यहाँ पर ये देखना होगा। उसके बाद ही जो मैच है वो कितना रोचक होगा, उसके बाद ही जो है ये तय होगा। ऐसा है कि जब से विधानसभा के चुनाव हुए थे, डे 1 से बीजेपी जो थी वो ऑफेंसिव मोड में थी। कांग्रेस ने 3 बड़ी मेजर गारंटीज दी थी यूथ, वुमेन और फार्मर्स के लिए। वो तीनों गारंटी कहीं ना कहीं तक पूरी नहीं हुई हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट रहेगा जनरल पब्लिक के ऊपर। इसके बाद जो नेशनल सिनेरियो है, राम मंदिर की स्थापना हुई है, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी इस टाइम कांग्रेस से ज़्यादा मजबूत है। मंडी में कहा जा रहा है कि कंगना को टिकट मिल सकता है या जयराम को मिल सकता है। मंडी एक हॉट सीट है, जैसे अभी इन्होंने मोहित ने कहा कि मंडी और हमीरपुर हॉट सीट्स हैं, तो मंडी का इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि प्रतिभा सिंह को टिकट मिल सकता है कांग्रेस से और उधर जयराम या कंगना रनौत को। तो मुझे लगता है कि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंसी टू वॉच। ऐसा है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस टाइम जो है वो ग्राउंड पे उतर चुकी है। बीजेपी का देखा जाए तो बीजेपी अपने बूथ पे फोकस कर रही है, जैसे पालमपुर में नड्डा जी ने इनॉग्रेट किया था बूथ स्तर की मीटिंग्स, तो उस तरह से वो चल रही हैं। कांग्रेस जो है वो अभी मीटिंग्स रैलीज पे बड़े लेवल पे हैं, अभी बूथ तक कांग्रेस नहीं गई है, जा रही है धीरे धीरे। सो ये डिफरेंस है दोनों में इस टाइम। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से कांग्रेस की तरफ से 35 लोगों ने दावेदारी ठोकी है। इसमें सबसे अधिक शिमला संसदीय क्षेत्र से 16, जबकि कांगड़ा से 12, हमीरपुर से 5 और मंडी से सिर्फ 2 लोगों ही इसके दावेदारी जताए हैं। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और आज लोकसभा चुनाव अगर हुए तो बीजेपी राज्य की सभी सीटें जीतती हुई दिख रही है। हाल ही में हुए मूड ऑफ द नेशन सर्वे की अगर बात करें कि इस राज्य को लेकर इस सर्वे में क्या कुछ निकलकर जो सामने आया है, तो हिमाचल प्रदेश में कुल 4 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही है। 60% वोट शेयर, कांग्रेस को 29% वोट शेयर और अन्य को 11% वोट शेयर, जबकि इन दोनों को कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं बताया गया।
बीजेपी कांग्रेस के मुकाबला दोगुने वोट पर हो रही है, जबकि 11% वोट अन्य के खाते में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि तब राज्य की सत्ता बीजेपी के पास था और उसके बाद जिसका फायदा भी उन्हें चुनाव में मिला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो इस बार सत्ता कांग्रेस के हाथों में है और उसे एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मोड ऑफ द नेशन सर्वे में 15 दिसंबर को यह सर्वे किया गया। 15 दिसंबर 2023 से 18 जनवरी 2024 तक करीब 1.5 महीने तक यह सर्वे किया गया। इसमें सभी राज्यों की सभी लोकसभा सीटों को शामिल किया गया। 35,801 मतदाताओं से सीधे ओपिनियन जाना गया। डाटा ट्रैकर से 1,13,081 मतदाताओं की राय ली गई। सर्वे का कुल सैंपल साइज 1,49,000 से ज्यादा लिया गया था। 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो मोदी की आंधी में दोबारा कांग्रेस चारों खाने चित हो गई थी। हिमाचल प्रदेश 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम की अगर बात करें तो इसमें 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। कांगड़ा से किशन कपूर जीते थे, शिमला से सुरेश कश्यप जीते थे, मंडी से रामस्वरूप शर्मा जीते थे, हमीरपुर से चौथी बार अनुराग ठाकुर जीतकर संसद पहुंचे थे। लेकिन 2019 की ये बात हुई थी। 2014 में भी मोदी लहर में बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था इस राज्य से और चारों सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। हिमाचल प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम की अगर बात करें तो इसका लोकसभा से सीधे ऑपोजिट रहा, विपरीत रहा। विधानसभा चुनाव के नतीजे में कांग्रेस ने बाजी मार ली और पहाड़ पर 1985 से कायम रिवाज इस बार भी देखने को मिला कि कांग्रेस ने 68 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं बीजेपी 25 सीटों पर सिमट गई, 3 सीटें अन्य के खाते में गई। क्या हालात हैं राजनीतिक दलों का, और राजनीतिक दल जो जिस तरह से तैयारियां पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं, आप धरातल पर क्या परिस्थिति है आपकी? देखिए, अगर आप पिछले विधानसभा के रिजल्ट्स को देखें तो उसमें 1% से भी कम मार्जिन था वोटिंग में बीजेपी और कांग्रेस का। सीटों का हालांकि बहुत गैप हो गया था। मुझे लगता है कि बीजेपी ने टेम्पो अपना बिल्टअप कर दिया है और इस समय जो नेशनल सीन है उसका रिफ्लेक्शन हिमाचल में देखना शुरू हो गया है। बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। गांव चलो अभियान और नड्डा जी के विजिट्स हो चुके हैं। जेपी नड्डा पर्टिकुलरली जो राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष हैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि पिछली बार असेंबली में उनको कुछ सेटबैक लगा है कि जो रिबेल्स खड़े हो गए थे उससे बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ। और कांग्रेस ने जो मुद्दा था ओपीएस और बाकी मुद्दे थे एम्प्लॉयमेंट का और जब महिलाओं को 1500 रुपये देना, ये ऐसे मुद्दों पे वोटिंग हुई थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई थी। लेकिन वोट शेयर में अगर देखोगे तो वो वोट शेयर मार्जिन बहुत कम था, इसलिए बीजेपी को वो ग्राउंड कवर करना मुश्किल नहीं है। अगर पिछले लोकसभा इलेक्शन का भी आप ले लो, बहुत बड़े मार्जिन से लगभग 68 सीट्स में ही उनकी लीड थी लोकसभा में। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का वो टेम्पो बना हुआ है। कांग्रेस थोड़ी सुस्त है। जो इन्होंने गारंटियां दी थी उन गारंटियों को भी पूरा नहीं कर पाए हैं। और अब ये नया मुद्दा राम मंदिर और मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो डिक्लेयर कर दिया कि मैं अगली बार भी सत्ता में आने वाला हूँ, बीजेपी के लोग भी यही नैरेटिव जनता तक ले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट रहेगा। संसद में भी उन्होंने, पार्लियामेंट में भी ये बात कही कि अब की बार 400 पार का एक बड़ा नारा। जी। तो यहाँ भी जो 4 सीटें, मुझे लगता है कि कहीं वो चारों की चारें बीजेपी पहले की तरह जो पहला था वो हैट्रिक ना हो जाए। क्या वीरभद्र फैक्टर जो है वो इस बार देखने के लिए मिल सकता है? क्योंकि पिछली बार जब उपचुनाव हुआ था उसमें बड़ा फैक्टर जो है वो देखने के लिए मिला और जो भाजपा के पास मंडी की सीट थी वो वापस जो है वो कांग्रेस के पास यहाँ पर। देखिए, उस समय वीरभद्र सिंह की मृत्यु हुए मतलब कुछ महीने हुए थे, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। प्रतिभा सिंह उसी की वजह से, मेनली उसी की वजह से जीती थी। और मुझे लगता है ग्रेजुअली अब जैसे टाइम गैप होता है, जैसे घर में कोई डेथ हो जाती है तो उसका आस्ता आस्ता इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ फैमिली आती है। तो ऐसे ही जो उनका वीरभद्र सिंह की लेगेसी है, हालांकि कैरी फॉरवर्ड हो रही है। विक्रमादित्य सिंह उनके मंत्री हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट है, बट मुझे लगता है कि जिस लेवल पे उस समय इम्पैक्ट हुआ था वो इम्पैक्ट अब नहीं होने वाला। 2022 विधानसभा चुनाव परिणाम को देखते हुए लोकसभा 2024 की समीकरण की अगर बात करें कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होगा, तो हिमाचल प्रदेश में 68 में से 25 विधानसभा की सीटें
जीतने वाली बीजेपी को 3 सीटों पर झटका भी लग सकता है, क्योंकि बीजेपी को शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को झटका लगने की बात बताई जा रही है। और इसका लॉजिक भी समझिए कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। शिमला संसदीय क्षेत्र में बीजेपी 17 में से 3 सीटें जीत पाई है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बीजेपी 5 सीटें जीत पाई है, जबकि पिछली बार 10 सीटें जीती थी। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में बीजेपी 5 सीटें ही जीत पाई है। इन तीनों संसदीय क्षेत्रों में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान भी हुआ है। हमीरपुर, शिमला और कांगड़ा संसदीय क्षेत्रों की 51 में से 38 सीटों पर बीजेपी की हार हुई। ऐसे में इन सीटों पर बीजेपी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में खतरे की घंटी भी नजर आ रही है। पार्टी को राहत एकमात्र मंडी के संसदीय सीट से दिख रही है, जहां पर 17 में से 13 सीटें पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अनुराग ठाकुर सांसद बने। अंत में हिमाचल प्रदेश को देवभूमि क्यों कहा जाता है, इसको भी जान लेते हैं। उसके बाद आपको अंत में आगे की बात बताएंगे। हमीरपुर में बालक बाबानाथ मुरली मनोहर मंदिर और गौरी शंकर मंदिर, बिलासपुर में श्री नैना मंदिर, इसके अलावा गोपाल जी मंदिर, देवघाटी मंदिर, ऊना में चिंतपूर्णी मंदिर, ब्रह्मोती गरीबनाथ, सोलन में शूलिनी देवी, जटोली मंदिर, काली मंदिर और सिरमौर में शिरगुल मंदिर, गायत्री मंदिर, ये तमाम मंदिर, इतनी मंदिर हैं हिमाचल प्रदेश में। और शायद इसी वजह से हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता रहा है। इतने सारे मंदिर होने के साथ साथ धर्म ग्रंथों में भी हिमाचल वाले क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। महाभारत, महापुराण और कनिंघम जैसे धर्म ग्रंथों में इस भूभाग का जिक्र किया गया है। अब इस सब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह पवित्र भूमि आदिकाल से ही देवी देवताओं के लिए प्रिय मानी जाती रही है। हालांकि ये तो हुई हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहने के बाद, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव का समय नजदीक है और ऐसे में तमाम सर्वे और एक्सपर्ट को देखने के बाद ये बातें निकलकर सामने आई है कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं झटका लग सकता है, तो वहीं सर्वे भी ये कह रहा है कि बीजेपी को फायदा मिल सकता है। 50-50 का मुकाबला है और 50-50 का चांस भी बनता दिख रहा है। लेकिन वाकई में सत्ता में कौन बैठता है, कौन बाहर जाता है, यह हिमाचल की जनता ही चुनाव परिणाम आने के बाद बता पाएगी कि आखिर किसे सत्ता में रखती है और किसे सत्ता से बेदखल करती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।